धन्यवाद संजय भाई, आपने मुझे अपने कुछ विचार रखने का मौका दिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर कुलपति राधाकृष्ण ठाकुर जी, सम्मानित मंच, भारत के विभिन्न प्रांत और प्रदेश से आए हुए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, समुपस्थित समग्र विद्वज्जन, मेरा सादर अभिवादन स्वीकार करें। पशुपतिनाथ की धरा पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए मुझे असीम आनंद की अनुभूति हो रही है। मुझे खुशी इस बात की भी हो रही है कि मैं भी इस महत्वपूर्ण आयोजन का हिस्सा बन पाया। श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रमाण जरूरी ही पानी। मैं नमन करता हूँ आद्य शक्ति माँ जानकी और आराध्य श्री राम को। सारा जग राममय है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सगरे भूमि राम की, लेकिन सिया के बिना राम अधूरे हैं। और इन्हें पूर्णता प्रदान करने वाली सिया हमारे देश की बेटी है, इस बात का हमें गौरव है। आज वैश्विक स्तर पर श्री राम की चर्चा है, जो इस बात का परिचायक है कि हमारी संस्कृति, हमारी नई पीढ़ी सिर्फ नए ज़माने की ज़रूरतों को अपना रही है, आगे बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही अपनी विस्मृत होती संस्कृति की महत्वता को भी पहचान रही है। ऐसे विमर्श हमें अपने कल से जोड़ती है, जो आने वाले कल के लिए सुसंस्कृत राह भी तय करती है। रामायण एक महज धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की कला है। हमें उन मूल्यों से अवगत कराती है जो हमारे परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए कल भी उपयोगी था, आज भी है और कल भी रहेगा। रिश्तों की परिभाषा, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी, बड़ों का सम्मान, इन सारी बातों से रामायण हमें अवगत कराता है। गंगा, जमुना और बागमती की शीतल सृजनशील धाराएं न केवल हमारी भूमि का सिंचन करती है, अपितु यही हजारों साल से निरंतर प्रभावित होकर हमारी सभ्यताएं, संस्कृति एवं साहित्य को भी अनवरत सिंचन कर रही है। हमारे भजन उन्हीं देवताओं की स्तुति करते हैं जो नेपाल और भारत दोनों देशों में वंदित हैं, उपास्य हैं। रामायण तो हमारे देशों को बहुत गहराई से जोड़ता है। ये प्रमाणिक रूप से स्पष्ट है कि माँ जानकी सीता जी यहाँ की बेटी है और भगवान रामचंद्र यहाँ के जवान। संभवतः भारत और नेपाल के बीच बेटी और रोटी का संबंध यहीं से शुरू हुआ है। नेपाल के वाल्मीकि नगर में सीता के वनवास के साक्ष्य मिलते हैं। महाभारत की रचना वेद व्यास के हिमालय की तलहटी में रहकर ये उदाहरण बताता है हम कितनी गहराई से जुड़े हुए। रामायण की भारतीयता की सुंदर और सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है, जिसमें आदर्शवाद की बुनियाद पर मानव चरित्र की शुभ और अशुभ वृत्तियों का संघर्ष दिखाया है। एक और मानवता, सद्गुण और नैतिकता का चित्रण है, तो
चित्रण है, जिसमें मानवता एवं नैतिकता की विजय दिखाई गई है, जो आज भी जनमानस के मस्तिष्क में व्याप्त है। तुलसी के राम जन के राम है, और हम नेपाल वालों के लिए तो राम अलग ही रूप में हमारे दिलों में विराजते हैं। राम तो हमारे कर्म में शामिल हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक अगर हिंदू धर्म में कुछ सत्य है तो वह है राम का नाम, जिनका नाम मात्र हमें मोक्ष प्रदान करता है। ऐसे बृहद और पुण्य विषय पर आयोजित ये 2 दिवसीय कार्यक्रम निश्चय ही सार्थक होगा, और मैं इस महत्वपूर्ण सम्मेलन की अपार सफलता की कामना करता हूँ। ये समारोह हमारी सभ्यता, संस्कृति साझी नदियों की तरह निर्विरोध प्रभावित होती रहे, और नेपाल और भारत की प्राचीन साहित्यिक मैत्री को सिंचित, पुष्पित और पल्लवित करती रहे। यही मेरी आज की शुभकामना है। साहित्य की विरासत को हमें मिलजुल कर ही थामना होगा और थामना है। इस प्रयास के लिए मैं हिंदी केंद्रीय विभाग और साहित्य संचय शोध समाज फाउंडेशन दिल्ली को साधुवाद देता हूँ और आयोजक वर्ग का आभार व्यक्त करता हूँ। अंत में आज के मुख्य अतिथि महोदय को हार्दिक नमन करते हुए सभी साहित्य दलों को प्रणाम करता हूँ। साथ ही भगवान पशुपतिनाथ की इस पावन भूमि में आपका प्रवास आरामदायक और यादगार रहेगा, मुझे विश्वास है। जय श्री राम।